दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाएंगे कि जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में मूर्ति में भगवान विद्यमान है या नहीं। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि भगवान आस्था का विषय है। भगवान आस्था की विषय वस्तु है, तर्क की विषय वस्तु नहीं है। क्योंकि अगर तर्क करने लगोगे तो एक नास्तिक कहेगा कि भगवान नहीं है और एक आस्तिक कहेगा कि भगवान कण कण में विद्यमान है। तो दोस्तों इस प्रसंग को सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों एक बार दो मित्र थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र को भगवान कृष्ण की मूर्ति दे दी और कहा तुम भगवान कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और वह व्यक्ति उस मूर्ति की पूजा करने लगा। दिन गुजरे, महीनों गुजरे और वर्ष भी गुजर गए। कई वर्षों तक उसने भगवान कृष्ण की पूजा की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए और उसको जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब दूसरे मित्र से जब मिला तो दूसरे मित्र ने कहा कि आप भगवान कृष्ण की पूजा करना छोड़ दो, मां काली की पूजा करो। और उसने एक मूर्ति मां काली की लाकर अपने मित्र को दे दी। अब उस मित्र ने क्या किया कि भगवान कृष्ण को उठा करके अपने ऊपर जो घरों में टाण होते हैं उस पर रख दिया और जहां पूजा करता था वहां मां काली की मूर्ति को स्थापित कर दिया और पूजा करने लगा। अब जब वह मां काली की पूजा कर रहा था तो कुछ दिन बीतने के बाद उसके मन में यह विचार आया कि हम मां काली को जो धूप अगरबत्ती या जो फूल चढ़ाते हैं उसकी खुशबू तो ऊपर टाण पर बैठे भगवान कृष्ण भी सूंघ लेते होंगे। और जबकि हमारे मित्र ने तो मना किया है कि उनको पूजा नहीं करना है, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना है, मां काली की पूजा करना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम कपड़े से भगवान कृष्ण की मूर्ति का मुख बांध देते हैं। दोस्तों वह जैसे ही कुर्सी रखकर ऊपर चढ़ा और भगवान कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने ही वाला था, भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, अचरज में भर गया वो और भगवान कृष्ण से बोला कि प्रभु मैंने कई वर्षों तक आपकी पूजा की, आप प्रकट नहीं हुए और मुझे कोई लाभ भी नहीं दिया, लेकिन आज जब मैं आपका मुख बांधने चला तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण बोले कि जब आप वर्षों तक मेरी पूजा कर रहे थे, मुझे पत्थर मानकर, एक मूर्ति मानकर मेरी पूजा कर रहे थे, इसलिए मैं प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आज आपके मन में यह भाव पैदा हुआ कि यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि ये भगवान कृष्ण हैं जो सूंघ भी सकते हैं। जैसे ही आपने मुझे भगवान मानकर अपने मन में एक भाव लाए, वैसे ही मैं आप पर प्रसन्न हो गया और प्रकट हो गया। दोस्तों इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपने मन में मूर्ति समझकर पूजा करते रहेंगे, पत्थर समझकर पूजा करते रहेंगे, मन में अगर भाव भगवान का नहीं लाएंगे तो भगवान कभी भी आपको लाभ नहीं देंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों मूर्ति की पूजा करिए, लेकिन यह सोच कर करिए कि उसमें भगवान विद्यमान है। महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं। तो जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं वह सिर्फ पत्थर कैसे हो सकती है, उसमें भी भगवान पूरी तरह से विद्यमान है। जिस दिन आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ, एक सच्चे भाव के साथ भगवान की पूजा करेंगे, भगवान उसी दिन आपको सुख समृद्धि से भर देंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। और अगर कोई समस्या हो तो स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसके व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। जय श्री राम।